Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. As we have already completed exercise 1.3, now in today's video we are going to start exercise 1.4, in which we complete question 1 to question 4. Let's read our question, which is evaluate each of the following. नीचे कुछ आपको इंटीजर्स दिए गए होंगे, उनकी हमें वैल्यू पता करनी है। जैसे पहला पार्ट दिया है आपको -24 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। -24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, आंसर में क्या आ रहा है इसको पहले हम सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए ये लिखा है 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 5 4 ज़ा लेंगे 20, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 बड़ा चला जाएगा, इसलिए 5 4 ज़ा ले लिया। तो 20 माइनस करेंगे, 4 में से 0 निकाला तो 4, फिर हम पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट के बाद एक 0 इसके साथ लिख सकते हैं। तो जब हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये बन गया 40 और 5 8 ज़र होता है 40। तो 40 में से 40 माइनस कर दिया, तो आ गया आपके पास आंसर 0। तो मतलब -24 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ गया -4.8। आप ये याद रखेंगे, जब एक नेगेटिव इंटीजर को हम एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट जो लिखा है 25 डिवाइडेड बाय -5। सोल्यूशन देखिए कैसे लिखा है इसका। 25 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा आ रहा है तो 5 लिख दिया। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए -5 आया है आंसर आपके पास। सी पार्ट पढ़ेंगे, लिखा है -36 डिवाइडेड बाय -9। तो सोल्यूशन में लिखा -36 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू, अब दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इसलिए आंसर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो आंसर आ गया आपके पास 4। डी पार्ट देखिए, लिखा है -49 डिवाइडेड बाय 49। सोल्यूशन में लिख दिया आपने -49 डिवाइडेड बाय 49। अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। और जब हम सेम इंटीजर को सेम से ही डिवाइड करेंगे, मतलब 49 को 49 से ही डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1, -1 इसका आंसर निकला। ई पार्ट देखिए क्या लिखा है। 13 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखा है -2 प्लस -11, दूसरी ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट क्लोज कर दी है। तो सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख देंगे, आप लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है, छोटी ब्रैकेट में लिखा है -2 प्लस -11। यहाँ पे बॉडमॉस का रूल लग जाता है। बॉडमॉस के रूल में क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, BODMAS। तो यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ये 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस माइनस हो गया -11, फिर आ गया नेक्स्ट स्टेप में 13 डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस होता है प्लस, निशान माइनस का आ गया -13, फिर ऑफ तो है नहीं हमारे पास, इसलिए ऑफ कट हो गया यहाँ से। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। मगर एक नेगेटिव नंबर है इसमें, इसलिए आंसर आएगा आपके पास -1। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, एफ पार्ट लिखा है 0 डिवाइडेड बाय -13। तो सोल्यूशन में देखिए कैसे लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय -13। जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा, तो इसका आंसर बन गया आपके पास 0। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लिखा है -32 डिवाइडेड बाय, बड़ी ब्रैकेट शुरू हुई है, उसमें लिखा है -15 प्लस, छोटी ब्रैकेट में फिर लिखा है 13। तो आप कैसे लिखेंगे, -32 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट शुरू, -15 प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 13 लिखा हुआ है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो लिखेंगे -32 डिवाइडेड बाय -15 प्लस 13, माइनस प्लस हो गया -15 में से 13 निकालेंगे तो 2, अगला स्टेप बन जाएगा हमारे पास -32 डिवाइडेड बाय -2, और 32 को अब 2 से डिवाइड कर देखेंगे, तो यहाँ करते हैं 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला तो 1, ऊपर से उतर गया 2, और 2 6 ज़र 12, तो ये आ गया 16। तो ये लिख दिया आपने 16।
तो आंसर आ गया आपके पास 16। अब दोनों माइनस माइनस की निशानी थी तो ये ख़त्म हो गए, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर कट हो गए और बिकम्स पॉजिटिव, इसलिए आंसर आपके पास खाली 16 ही आया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय सी। ए बी सी यहाँ पे आपके पास कोई 3 इंटीजर्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू दी है 12, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू दी है 4। तो सोल्यूशन में हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, हेयर a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू -6 एंड c इज़ इक्वल टू 4। तो LHS वाली साइड लेंगे, वो लिखा है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही बॉडमॉस का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो बॉडमॉस में सबसे पहले ब्रैकेट देखी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा होगा उनको पहले हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू लिखी हमने -6 प्लस c की वैल्यू लिख दी 4। अब ब्रैकेट के अंदर -6 और 4 है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि माइनस प्लस -6 में से 4 निकाल दिया तो आ गया -2, और 12 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 12 आना चाहिए आपके पास आंसर। तो ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो 6 आ जाता है आंसर, लेकिन एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए आंसर में -6 आ गया। अब RHS पढ़ते हैं अगर इसका, तो RHS में है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a क्या था आपके पास 12 डिवाइडेड बाय b क्या था -6 लिख दिया एक ब्रैकेट में, फिर है प्लस लिखा प्लस, फिर है a डिवाइडेड बाय c। तो a आ गया 12 और डिवाइडेड बाय c आ गया आपके पास 4। 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 का टेबल पढ़े और 12 नंबर आना चाहिए आपके पास। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आ गया -2, क्योंकि एक ही के साथ नेगेटिव है। फिर 4 का टेबल पढ़े तो 12 आना चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो आ गया 3, और माइनस प्लस होता है -3 में से 2 निकाले तो आंसर आ गया 1। देखिए यहाँ पे -6 आ रहा है LHS में और RHS में आपके पास 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट, -6 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS जो है हमारे पास RHS के इक्वल नहीं आया, यही कंडीशन दी थी क्वेश्चन में हमारे पास कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें फिर से लिखा है b की वैल्यू दी है अब आपके पास a की वैल्यू दी है आपके पास -10, b दिया है 1 और c दिया है 1। तो हेयर a इज़ इक्वल टू -10, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। अब बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन LHS एंड RHS वी गेट LHS क्या है हमारे पास a डिवाइडेड बाय b प्लस c। तो a की वैल्यू पुट की -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू पुट की 1 प्लस c की वैल्यू पुट की तो 1। अब -10 1 + 1 कर दिया, ऐड कर दिया तो ये आ गया 2, और 2 के टेबल में -10 कितने सारा जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास -5 आएगा, क्योंकि एक ही इंटीजर के साथ माइनस की निशानी है। RHS में देखिए a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो a है आपके पास -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। -10 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, जब किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही इंटीजर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -10 प्लस, फिर -10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से -10 ही आ जाएगा आंसर। ये लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में -10 प्लस माइनस माइनस ही हो गया, फिर 10, तो माइनस माइनस होता है प्लस, निशान माइनस का, तो ये आ गया 10 और 10 20, -20। अब देखिए इंटीजर आपके पास क्या क्या है, -5 इज़ नॉट इक्वल टू -20। तो यही कंडीशन थी क्वेश्चन में। तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, हैंस वेरीफाइड, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन जिसमें लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को पूरा कीजिए। अब लिखा 369 डिवाइडेड बाय किस नंबर के साथ हम 369 को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। जैसे 169 कितने ज़ार 369 ही होगा, तो इसका आंसर आप 1 लिख देंगे। फिर है -65 को आप किससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 13 आएगा। हमें अगर इसके बारे में नहीं पता तो हम 13 का टेबल पढ़ेंगे।
13 वन ज़ा तो 13, 13 2 से देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26 आया नहीं आया। फिर 13 3 ज़ा देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये भी नहीं आया। 13 4 ज़ा देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 1 गया कैरी। 4 1 ज़ा 4 तो एक 5, 52 नहीं आया। 13 5 ज़ा देख लेते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 1 गया कैरी। 5 1 ज़ा 5 तो 1 6, 65 आ गया। कब आया? जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि 5 और 13 के टेबल में 65 जो है आएगा। तो 65 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। लेकिन हमें आंसर देखिए पॉजिटिव में लाया। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब इसके साथ भी नेगेटिव होगा। तो आंसर में आ गया आपके पास -5। पढ़ते हैं अगला पार्ट जिसमें लिखा है -91 को हम किससे डिवाइड करेंगे? तो हमारे पास आंसर -7 आएगा। तो अगर हमें नहीं पता है तो हम 7 का ही टेबल पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमें पता है कि 7 10 70 होता है। 11 से कर कर देखते हैं। 11 7 ज़र आ गया। 7 1 7, 7 1 7, 77। 12 7 ज़र कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 1 गया कैरी। 7 ज़ा 7 तो 8, 84। और 13 7 ज़र कर कर देखेंगे तो अगर 3 7 ज़ा 21, 2 चला गया कैरी। 7 1 ज़ा 7, 8 9, 91 देखिए आ रहा है। 13 ज़र आ रहा है। तो माइनस की निशानी भी दी है हमारे पास, मतलब नेगेटिव इंटीजर तो आंसर में दे दिया है। तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो कितने ज़र आ रहा है? 13 ज़र। तो वो 13 आप यहाँ पे लिख देंगे डैश में। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, डी वाले पार्ट में लिखा है -84 को आप किससे डिवाइड करेंगे? तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो 84 को हमें 84 के टेबल से ही डिवाइड करना पड़ेगा। लिखा 84, लेकिन आंसर हमारा +1 है, इसलिए आपको -84 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 84 को 84 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का जिसमें लिखा है 64 डिवाइडेड बाय, किसके साथ 64 को डिवाइड करेंगे? तो आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमें नहीं पता है, हम 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 1 ज़ा तो 16 होगा। 16 2 ज़ार देखते हैं करके। 16 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 1 चला गया कैरी। 2 1 ज़ा 2 तो एक 3, 32 आ रहा है। 3 ज़ार कर कर देखते हैं। 3 6 ज़ार 18, 1 चला गया कैरी। 3 1 ज़ा 3 तो एक 4, 48 आ रहा है। 16 4 ज़ार कर कर देखते हैं। 4 6 ज़ा 24 तो 2 चला गया कैरी। 4 1 ज़ा 4 5 6, 64 आ रहा है। कब? जब हमने 4 से किया डिवाइड। तो हम लिखेंगे 4, लेकिन हमें आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए -4 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर जो है वो -16 आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी। कोई से पेयर लेना है, मतलब जोड़ा लेना है आपने इंटीजर्स का, मतलब 2 इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए ए बी सच दैट ए को जब हम बी से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए। और एक एग्जांपल इन्होंने दी है 6 और -2 की, क्योंकि जब हम 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आएगा। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लीजिए नंबर, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, और उनके 3 से जो मल्टीपल आते हैं उसको लिखिए। तो देखिए 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या बनेंगे? 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3 आर। एक एग्जाम्पल तो इन्होंने ही दी थी, वो लिख दी हमने 6 और -2। तो रीज़न दे रहे हैं बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। अब 2 के बाद कौन सा टेबल आएगा? 3 का आएगा। तो 3 3 ज़ार कितना होता है? 9। तो दूसरा पेयर बन गया हमारे पास 9 और -3 का। बिकॉज जब 9 को हम -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -3 का आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, और वेन एवर वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर विद अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट द आंसर इन अ नेगेटिव इंटीजर। फिर 3 के बाद 4 का टेबल, तो 4 3 ज़र होता है 12। तो तीसरा पेयर बन गया हमारे पास 12 और -4 का, बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -3। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 5 3 ज़र होता है 15। तो नेक्स्ट पेयर बन गया आपके पास 15 और -5 का, बिकॉज 15 को जब आप -5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर -3 ही आएगा। फिर 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 6। तो 6 3 ज़र होता है 18। तो वो पेयर बन गया हमारे पास 18 और -6 का, क्योंकि जब आप 18 को डिवाइड करेंगे -6 के साथ तो आपके पास आंसर -3 ही आएगा। इसको एक और तरीका भी है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। -6 नेगेटिव ले लीजिए, फिर आपको 2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो बनेगा -3। -9 अगर नेगेटिव लिया है तो फिर आपको 3 जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो बनेगा -3। तो चाहे आप इस वे से लिखिए चाहे आप इस वे से लिखिए, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
If you like it, then share it with your friends and follow the channel for daily updates. Thanks for watching.